आपने केजरीवाल जी का स्टेटमेंट देखा होगा, कभी आप देखना उसकी स्टेटमेंट, मैंने काफ़ी बार देखी है, लोगों ने देखी भी है उनकी वीडियो। वो पहले तो यूँ कहते थे कि मोदी जी ईडी का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, सोनिया गांधी को अंदर क्यों नहीं कर रहे, ये ईडी है, ये इतनी एजेंसीज हैं, ये किस लिए हैं। और जब आज प्रधानमंत्री जी ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने कुकर्म किए हैं उनका फल उनको मिल रहा है, तो वो आज बौखला गए, आज वो चिल्लाने लग गए। उनके सत्येंद्र सिंह जी, उनके संजय सिंह जी, उनके मनीष सिसोदिया जी जब अंदर गए, पहले तो यूँ कह रहे थे कि मुझे अंदर डाल के देखो, और जब उनके कर्म आगे आए, ईडी ने छानबीन की और उनको अंदर किया, तो उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई, ईडी पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो ये एक म्यान में दो तलवार वाला काम क्यों कर रहे हैं वो लोग। केजरीवाल जी पहले कह रहे थे कि मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, मुझसे पूछताछ करो, मैं सहयोग करूंगा। अब ईडी ने 3-4 समन भेज दिए, क्यों नहीं जा रहे वो जवाब देने के लिए। अगर वो सही हैं, अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो क्या दिक्कत है ईडी के सामने जवाब देने में, क्यों बच रहे हैं ईडी से। तो स्पष्ट है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। लोकसभा की 7 सीट हैं दिल्ली में, और 2019 में भी सातों की सातों जीते थे, और अब तो कोई डाउट ही नहीं है 7 पे। अब तो 400 पार हैं देश के अंदर। आपने 22 तारीख का देखा होगा छोटा सा झलक, पूरा देश एक सूत्र में पिरोया हुआ है। तो मोदी जी अब की बार 400 पार होने वाले हैं, उसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। रह गई बात 25 की, 25 के चुनाव में भी अब की बार केजरीवाल जी अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाने वाले हैं। उन्हें पहले से ही दिखाई दे गया है कि अब तुम्हारी दाल नहीं गल रही है यहाँ पे। तभी वो कभी कह रहे हैं मैं जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा, कभी वो कह रहे हैं हमारे ईडी पीछे लगा रखी है। उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनका जो नकली मुखौटा था वो जनता के सामने आ चुका है, लोगों ने उसको पहचान लिया है। एक शियार अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो वो शेर नहीं बन जाता। अब उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। इस देश में एक ही शेर है, नरेंद्र मोदी, जिनका आज विश्व भर के अंदर डंका बज रहा है। और 2024 भी हम जीतेंगे और 2025 भी हम जीतेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पूरे देश को एक ही संदेश देना चाहूँगा, और संदेश देने की जरूरत वैसे है भी नहीं, सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के। नमस्कार, मैं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं AM20 न्यूज़। इस वक्त मैं कोटला फेज 1 में मौजूद हूँ, और हमारे बीच में विनोद शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर क्या तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रीति नीति के ऊपर चलती है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ मिले उसकी चिंता करती है। यह पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती। आपने देखा होगा, यहाँ कोई भी भाजपा के अंदर स्थायी नहीं है। जो काम करता है, मेहनत करता है, वो आगे बढ़ के आता है, और जो काम नहीं करता वो अपने आप पीछे हो जाता है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। रह गई बात दिल्ली की, तो दिल्ली में तो एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो झूठ फरेब फ्री का लालच देके लोगों को ठगने का काम कर रही है। और भाजपा लोगों की सेवा में लगी हुई है। कोई भी योजना आ रही है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारी पार्टी तो समाज सेवा कर रही है और देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और आने वाले समय में ये होके रहेगा। जितने भी देश अड़ोस पड़ोस के जो भारत से कभी दुश्मनी रखते थे, आज वो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आपने G20 का माहौल देखा होगा, अनेकों ऐसे उदाहरण आए हैं बीच के अंदर। तो मैं भाजपा की तरफ से नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पूरा देश एकजुट होकर 2024 में मोदी जी को, चुनाव तो निश्चित है, तीसरी बार जीत निश्चित है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि अब की बार 450 सीट लेकर आए मोदी जी और एक नया रिकॉर्ड खड़ा करें। यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर हमें बता दें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।
तब तक के लिए जय हिंद।